तो जब आप लगातार अपने घर को एक एक सदस्य को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और आप बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे, क्योंकि हर जनरेशन आपकी जैसी सोचती नहीं है। कुछ लोगों को आपकी आंख से डर लगता है, कुछ लोगों को आपकी आंखें गटरा लगती है मैंने जो कछु नहीं है, जब गोल गोल चना जैसे दिखाएंगे थोड़ी देर में निकल देंगे। जब कोई आपको भटा के भाव नहीं पूछता घर के अंदर, तब आपको कैसा लगता है? इसको हमारे गुस्से का फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों को थायराइड बढ़ता चला जाता है। ऐसे लोगों को थायराइड जितना बढ़ेगा, और थायराइड के साथ साथ ही पेट की दिक्कतें भी ऐसे लोगों को बढ़ती हैं जो लगातार कंट्रोल करने के लिए लगे रहते हैं। फिर गुरुजी वही बात कहते हैं, ध्यानेन चेदुबे लब्बे। ध्यान के माध्यम से आप जितना अच्छा अपनी जिंदगी का कर सकते हैं करने का प्रयास करिए। अपने बारे में अच्छा सोचिए। किसी और की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं आज, ना मैं भगवान की बात कर रहा हूं, ना मैं आपके परिवार के दूसरे सदस्य की बात कर रहा हूं, ना मैं पड़ोसी की बात कर रहा हूं, ना समाज की बात कर रहा हूं, ना अपनों की बात कर रहा हूं। मैं बस आपसे इस बात की बात कर रहा हूं कि आप कृपा करके अपने बारे में अच्छा सोचिए, क्योंकि आपकी जिन शासन को बहुत जरूरत है। आप रहेंगे तो धर्म रहेगा, आप रहेंगे तो महावीर जयंतियां रहेंगी, पर्युषण पर्व रहेंगे, मुनिराज के पड़गाहन के पावन पवित्र दृश्य रहेंगे, आप रहेंगे तो संबित शिखर जी रहेगा, आप रहेंगे तो गिरनार जी रहेगा, आप रहेंगे तो जिन शासन के साधु रहेंगे, आप रहेंगे तो ये बड़े बड़े जिनालय रहेंगे, आप रहेंगे तो क्या नहीं रहेगा। और आप भी चले गए तो आप चले गए इस तरीके के गलत विचारों के साथ आर्त ध्यान करते हुए, एक दिन पर्याय छोड़ दी, जीव तो मरता नहीं, अगली पर्याय में फिर नया धंधा शुरू करेंगे, फिर अगली पर्याय में कुछ नया संग्रह की भाग दौड़ चलती रहेगी। उससे अच्छा है जिनकुल मिला है। इस जिनकुल में संवर और निर्जरा दो बहुत महान शब्द है। इन दो शब्दों में जीने की कोशिश तो करके देखिए ना, कि मुझे दिन में 1 घंटा निर्जरा स्थान बनाना है, सिर्फ 1 घंटा, ज्यादा नहीं। 1 घंटा निर्जरा स्थान कैसे बनाना है? तो आप उसमें माला फेर सकते हैं, आप उसमें स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, आप 1 घंटे के निर्जरा स्थान में आप जाकर के प्रभु जी के मंदिर में जाकर के पूजा कर सकते हैं, आप उस समय ध्यान कर सकते हैं, सामायिक कर सकते हैं, आप उस समय कुछ और अच्छा सोच सकते हैं, कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं। 1 घंटे का निर्जरा स्थान, 1 घंटे का संवर, ऐसा भी कल्पना करके अगर जिंदगी को थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से डिवाइड किया, आपको लगेगा कि गृहस्थी भी कम लाजवाब नहीं है। उसकी भी खूबसूरती बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी खूबसूरती बदसूरती में तब बदलती है जब घर के अंदर हर चीज रहती है लेकिन धर्म नहीं रहता। आचार्य श्री जी ने एक बात बहुत अच्छी बात कही थी। गुरुदेव कहते थे कि टीवी में जितने भी दृश्य दिखाई देते हैं, उस दृश्य को देख करके आपके मन के अंदर सच्चे भाव पैदा होते हैं। दृश्य झूठा, भाव सच्चा, कंट्रोवर्सी है। टीवी में जितना भी दिखाया जाता है सब झूठ दिखाया जाता है। एड में जितना दिखाया जाता है सब सही दिखाया जाता है, झूठ दिखाया जाता है। जो एड में पिज्जा होता है ना तुम्हारा, उसमें लाल कलर पोत देते हैं। टमाटर भी दिखाते हैं ना एड में, उसमें भी लाल कलर पोत करके दिखाते हैं। रियलिटी देखिएगा। तो गुरुजी कहते थे स्क्रीन पर जितना भी झूठा दिखाया जाता है, आदमी उसको सच्चा समझ करके सच्चे भाव पैदा करता है, और सच्चे भाव का परिणाम होता है कि जैसे सच्चे भाव पैदा करेंगे वैसी आपकी गति होने वाली है। और दुनिया में जितना भी सच दिखाया जाता है, रियलिटी की दुनिया तो बस यही है जो हम और आप सामने बैठ करके देख रहे हैं। ऑनलाइन वालों को भी हो सकता है स्क्रीन थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके दिखाएगी, लेकिन ऑफलाइन स्क्रीन वाले एक दूसरे का यथार्थ देखते हैं। अब यथार्थ देखिए कि संसार में मृत्यु होती है, यथार्थ देखिए कि मृत्यु के बाद घर में झगड़े होते हैं, यथार्थ देखिए तेरे के पहले बंटवारे हो चुके होते हैं, यथार्थ देखिए घर में विवाद होता है, यथार्थ देखिए कसाई का खेल हम घर के अंदर खेलते हैं। कितना यथार्थ है। इस यथार्थ को देख करके अगर जीने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से सच्चे भाव जब पैदा होंगे तो गति भी होगी, अच्छी होगी। साधु यथार्थ देखता है, विजन। तुम क्या देखते हो? महाराज हमको कोई मिटा नहीं सकता। साधु क्या देखता है? दद्दा 3 साल की उम्र बची है, धीरे से सटक लोगे, तुम्हारे लड़के की हरकतें खराब हैं, ये पूरा का पैसा MCX में चला जाएगा।
साधु को आपका यथार्थ दिखता है तो साधु आपसे कहता है वक्त रहते संभल जाओ, लेकिन आपको संभालने वाला तो गूगल बाबा है, आपको संभालने वाला तो वो डॉक्टर है। वो डॉक्टर भी कितना अच्छा है, महान है वो, आपको कितनी अच्छी उम्मीद में रखता है वेंटिलेटर पे। जैसे ही वेंटिलेटर में लग जाए ना, घर की कोई भी बॉडी, किसी भी इंसान की बॉडी वेंटिलेटर में 1.5 दिन रह ली, समझ ला 90% तो काम खत्म है। कई बार 95%, कई बार 100% काम खत्म है। वेंटिलेटर दिखा रहे हैं, लुपलुपा रही है, रोज के 1 लाख रुपए दो। जिस दिन डॉक्टर को लगेगा पैसा नहीं बचा इसके घर में, उसी दिन कहेगा ही इज नो मोर। 4 शब्द कहेगा, आप अपनी बॉडी उठाओ, लेकर के वापस चले आओ। यथार्थ में जीना सीखिए। और सबसे अच्छी सौंदर्य की बात यह होगी कि आप अपने साथ सही संवाद स्थापित करें, अपने शरीर को और अच्छा स्वस्थ रखें। शब्दों को विराम दूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।